सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश जी को समझ आया कि नहीं, जातिवाद जनगणना की बात, ये लोग एक हो जाएं, राजभर को ले लें तो फिर 70+ जीतेंगे। 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने का नतीजा है कि आज कांग्रेस को भी जिलेवार संगठन की समीक्षा का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आज बनारस जिले के संगठन की समीक्षा हो रही। विपक्ष एक हो जाए, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये लोग एक हो जाएं, राजभर को ले लें तो फिर 70+ जीतेंगे। यूपी में अकेले अभी तुम संगठन का काम कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम रखे हैं, वंचित शोषित जागरण महारैली के बीच में जो 2.5 महीने का समय है, इसी में हम सभी नेताओं से मिलेंगे, बात करेंगे। जहां बात फाइनल होगी तो गांधी मैदान पटना में वही ऐलान होगा। देखिए, देश में, प्रदेश में जो भी सरकार बनाता है, जो भी सीएम और पीएम बनता है, वह देश के विकास के लिए काम करता है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश और प्रदेश में, तो देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी एक पार्टी देश में बता दो जो विनाश के लिए काम करती है। देखिए, अब विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन हमारे हिसाब से विपक्ष का काम है जो गलत हो रहा है उसको सही सलाह देना कि ये काम हो रहा है, इसमें ये कमी है, इसको ठीक करो, हमारे हिसाब से। और विपक्ष अगर सरकार की भाषा बोलने लगेगा तो विपक्ष रही कहाँ जाएगा। देखिए, 29 दलों को मिला के दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को बताती है। वो भी 29 दलों को मिला के है। यूपी में 3 दलों का है, बिहार में गठबंधन, पूरा देश गठबंधन से जूझ रहा है। तो गठबंधन कहीं न कहीं होगा। नहीं, अच्छा कदम है कि इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए, तो जो वंचित शोषित लोग थे, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, पिछाड़े गए लोग थे, उनमें राजनीतिक चेतना जगाया, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया, रोजगार के प्रति जागरूक किया, उनको इलाज के लिए जागरूक किया। तो ये हमारे तमाम महापुरुष, गौतम बुद्ध जी से हम देखते हैं, जो गौतम बुद्ध जी ने किया उसी काम को महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने किया। उसी काम को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, ईबी पेरियार रामास्वामी नायकर ने किया। उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। उसी कारवां को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांशीराम जी की। देखिए, पीडीए जो फूल फार्म बता रहे हैं, पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब ये सत्ता में रहते हैं तब पीडीए नहीं दिखाई देता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई देता है। सीखना चाहिए नीतीश जी से। जब सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवाद जनगणना के लिए बजट अलॉट कर दिया और आदेश कर दिया। सत्ता से बाहर होने के बाद अखिलेश जी को समझ आया कि नहीं, जातिवाद जनगणना की बात। 20 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे चिल्लाने का नतीजा है कि आज कांग्रेस को भी समझ में आ गई कि जातियों गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट नहीं मिलेगा, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो आज कहीं न कहीं ये बात तो प्रश्न खड़ा होता है ना कि एक मुख्यमंत्री जातिवाद जनगणना के लिए बजट दे देता है, एक मुख्यमंत्री अपने सरकार बनती है उसकी, उस पार्टी की, तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देता है, और वही जब सरकार में रहती है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तब फिर बिजली के बिल माफ़ी पे नहीं सोचती है, सत्ता से बाहर होने के बाद विचार करते हैं। तो जो गरीबों के स्वास्थ्य के संबंध में निःशुल्क स्वास्थ्य की बात सत्ता में रहते हुए बात याद नहीं आती है। ये चलता रहता है। हमने देखा कि इंदिरा जी का भी देखा
पार्टी पूरे देश के विपक्ष को जेल में डाल दिया। जब निकला गुस्सा के जेल वाले से तो इंदिरा जी को ही कुर्सी से हटा दिया था, है ना, जनता पार्टी।